हेलो क्यूरियस किड्स। आज हम पैरामीटर परिमाप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पैरामीटर को अच्छी तरह से समझ लिया था, तो चलिए इस क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अ स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पैरामीटर? एक वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? शाबाश, जल्दी से करेंगे, 5 सेकंड का समय है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, हमने वो लिख लिया। अब हम जो हमारे पास इस क्वेश्चंस में दिया है, हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो इमेज शेप बनी हुई है स्क्वायर की, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स बराबर हैं। तो हम जब सबका जमा अलग अलग करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट इनको वैसे मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को उस तरह से भी कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे, तो हमारे पास पैरामीटर नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया, हम वैल्यू भर देंगे इसकी साइड की, 4 इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 5 ज़ा 20, तो पैरामीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस स्क्वायर का पैरामीटर 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पैरामीटर वी गॉट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2। A rectangular garden has a length of 10 meter and a width of 6 meter. What is the parameter of the garden? यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल दी गई है। रेक्टेंगल मीन्स आयत, और जिसकी की एक लेंथ 10 मीटर है और विड्थ हमारे पास 6 मीटर है। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर दी गई है। तो अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो रेक्टेंगल है इसकी शेप दिमाग में बननी चाहिए कि ये है क्या। जब आपके दिमाग में शेप बन जाएगी, तब आपको फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी, या बिना फॉर्मूला के निकालने में भी आंसर आसानी होगी। शाबाश। हाँ, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। जो हमारे पास दिया है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। द गिवन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, कितनी दी है हमारे पास लेंथ, 10 मीटर। द गिवन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, हमारे पास विड्थ चौड़ाई कितनी दी है रेक्टेंगल की, 6 मीटर। तो हमारे पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू या एल प्लस बी। ठीक है, जहाँ पे बी या डब्ल्यू विड्थ के लिए ही स्टैंड करता है। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज पी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला में जो हमारे पास दी गई वैल्यू हैं उनको भर लेंगे। द वैल्यूज आर सब्सिट्यूटेड इनटू द फॉर्मूला। p इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 6। p इज इक्वल टू 2 इंटू 16, 10 प्लस 6 हमारे पास 16 हो गया। p इज इक्वल टू 32 मीटर। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 32 मीटर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास इस क्वेश्चंस को करने के लिए केवल 5 सेकंड का टाइम है, या आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से लिख के सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अ स्क्वायर गार्डन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 7 मीटर। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द गार्डन? यहाँ पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछा गया है। आपके पास एक स्क्वायर गार्डन है, उसकी एक लेंथ, साइड की लेंथ 7 मीटर है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल।
वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या है पैरामीटर का, शाबाश, 4a या 4 इंटू साइड, ठीक है। तो जल्दी से करेंगे इसको, कोई मुश्किल नहीं है बेटा इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखो और मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास आ जाएगा। शाबाश। तो चलो अब हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास दिया है हम उसको लिख लेंगे। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मीटर। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू ए, ठीक है। अब वैल्यू भर देंगे 4 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 28 मीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 28 मीटर, ठीक है। Question number 4. The perimeter of the square garden is 20 meter. What is the side of the square? अब आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आया है। हमारे पास स्क्वायर की साइड नहीं दी गई है, अभी हमारे पास स्क्वायर का पैरामीटर दिया है। इस पैरामीटर से हमें अब स्क्वायर की साइड निकालनी है। शाबाश, कौन कौन कर लेंगे, कोशिश करेंगे सभी। तो चलिए आंसर करते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे। द पैरामीटर इज इक्वल टू, या पूरा लिख लेंगे, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब हम पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे और दूसरी तरफ इसकी वैल्यू से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, है ना, ये तो सबको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भर देंगे। हमारे पास पैरामीटर दिया है तो हम एक साइड पैरामीटर की वैल्यू भर देंगे। 20 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, यहाँ पे इज इक्वल टू के एक साइड को 4 और साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। जब ये अपोजिट साइड जाएंगे तो ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। साइड इज इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ पे जिस जैसे ही ये 4 इंटू साइड दिया गया है बच्चे, तो ये अपोजिट साइड जाके इसने 20 को भाग दे दिया है इसमें, ठीक है। जब 20 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, तो साइड हमारे पास 5 मीटर आ गई, ठीक है। द साइड ऑफ द गार्डन इज 5 मीटर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular swimming pool has a length of 10 meter. The perimeter of the pool is 120 meter. What is its width? अब हमारे पास इस रेक्टेंगल में एक लेंथ दी है और एक पैरामीटर दिया है, और अब हमें इसकी विड्थ निकालनी है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, फॉर्मूला लगाकर पैरामीटर का, उसी तरह से इसका आंसर आएगा। शाबाश। तो आपके पास जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है। आपने क्या करना है बेटा, वीडियो रोक लेनी है इस क्वेश्चन को करते समय, एक बार ये खुद ट्राई करनी है। अगर नहीं आएगा तो उसके बाद यहाँ से इसका आंसर देख लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। यस, जो हमारे पास गिवन है हम सबसे पहले उसको देख लेंगे। हमारे पास देखो एक साइड में इमेज बनी है, वहाँ पे इसका सबसे पहले क्या लिखा है, लेंथ दी है 10 मीटर, और इसकी क्या दी है, पैरामीटर दिया गया है हमारे पास 120 मीटर। लेकिन अब हमारे पास बी नहीं दिया गया है, विड्थ नहीं दी गई है, जिसको कि हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ये हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, 120 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल की तरफ इसका फॉर्मूला लगाएंगे, और जो हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू दी है दूसरी तरफ, उससे हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, बी स्टैंड्स फॉर विड्थ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इज इक्वल टू 120। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 2 है,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल और बी की वैल्यू भर देते हैं। 2 इंटू लेंथ 10 और बी की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है, तब हम इसको बी ही रख देंगे, इज इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है ये 10 प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हम इसको दूसरी साइड इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह क्या करेगा, 120 को डिवाइड करेगा। मतलब जब हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड किसी भी साइन को ले जाते हैं, साइन के साथ संख्या को ले जाते हैं, तो वह वहाँ पे अपोजिट बिहेव करती है। जैसे इस साइड प्लस करेगी तो दूसरी साइड माइनस करेगी, इस साइड मल्टीप्लाई कर रही होगी तो दूसरी साइड डिवाइड करेगी। ठीक है, अगर इधर डिवाइड कर रही है एक साइड तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने अगले स्टेप में हम 2 को अपोजिट साइड ले गए। 10 प्लस बी इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 को जब 2 से हम 120 को डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 60। आपने साइड रफ कॉपी में करके देख लो, या डायरेक्ट करना है तो 2 6 जा 12, जीरो का जीरो लग जाएगा तो 6 के साथ जीरो लगा 60। ठीक है, 10 प्लस बी, 10 प्लस बी वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमने पहले बताया वही ध्यान से देखेंगे। 10 यहाँ पे प्लस कर रहा है तो अपोजिट साइड में क्या करेगा, शाबाश, सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, माइनस करेगा। b इज इक्वल टू 60 माइनस 10, 60 से 10 गए, वेरी गुड, 50। हाँ, तो हमारे पास b क्या की वैल्यू क्या आ गई, 50 मीटर। तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 मीटर। आई होप अब आपको ये सवाल समझ आ गए हैं, क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। तो अब मैंने आपके लिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, जिनको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट आपको अभी दे दूंगा और आपने इनको सॉल्व करके मुझे दिखाना है या इनका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। यहाँ पर एक स्क्वायर आपके पास दिया गया है जिसके एक साइड की लेंथ 15 मीटर है। आपको इसमें इसका पैरामीटर निकालना है। ये बिल्कुल ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालो, वैल्यू भरो और आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अ स्क्वायर फील्ड हैज अ पैरामीटर ऑफ 144 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स। अब यहाँ पे अपोजिट है। अब इसमें आपके पास पैरामीटर दिया गया है जो कि है 144 मीटर। अब आपको क्या करना है, पैरामीटर की जब साइड फॉर्म पैरामीटर का वैल्यू लिखना है और एक तरफ फॉर्मूला लिखना है और उसको सॉल्व करना है। आपके पास इसके एक साइड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज अ पैरामीटर ऑफ 240 मीटर, इफ इट्स लेंथ इज 90 मीटर फाइंड इट्स ब्रेथ। ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या हुआ, एक आयताकार खेत है, उसका परिमाप 240 मीटर है और इसकी एक भुजा की लेंथ 90 मीटर है। तब आपको इसकी चौड़ाई याद करनी है। इसमें भी सेम करेंगे, जो हमारे पास गिवन है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, फिर इसका पैरामीटर लिखेंगे जितना दिया गया है और एक तरफ को इसका फॉर्मूला लिखेंगे और जो वैल्यू हमारे पास दी गई है उसको भरेंगे और उसी तरह से इसको सॉल्व करते चलेंगे तो हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने करके लाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। इनके आंसर बेटा आपने कमेंट कर देना है।